नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर ममता। आज हम बात करेंगे हम अपने अगले ग्रह चंद्रमा की। अभी हमने पिछले एपिसोड में सूर्य की बात की, सूर्य से समझने की कोशिश की कि आखिर हम सूर्य को कैसे कुंडली में देख सकते हैं। इसी तरह हम अब चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा जो माँ का कारक है, चंद्रमा जो आपके इमोशंस से रिलेटेड है, चंद्रमा जो आपको जीवन भर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देता है। तो अब चंद्रमा के हम कैसे गुण धर्म को समझें, ये देखने के लिए हमें चंद्रमा की स्ट्रेंथ को देखना होगा कि वो हमारी कुंडली में सही तरह से प्लेस्ड है या बैडली प्लेस्ड है। मतलब किसी तरह से वो और ग्रहों से, या उसकी स्ट्रेंथ कम है। अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे। बट हम कैसे पता लगाएं कि उसकी हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है और किन किन पहलुओं से हम उसका एक एनालिसिस कर सकते हैं कि चंद्रमा की स्थिति क्या है हमारे जीवन में। जिस तरह हमने सूर्य को जांचा कि सूर्य को हम किस तरह से अपने जीवन में देख सकते हैं, उसी तरह हम चंद्रमा को भी अपने जीवन में देख सकते हैं बाय द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। कि हम उस सामने वाले की पर्सनैलिटी से जज कर सकते हैं कि इसके जीवन में चंद्रमा का क्या रोल है। तो आइए चलते हैं, हम अगेन स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हम समझेंगे चंद्रमा का महत्व। अब हम चंद्रमा को फिजिकल फॉर्म में किसी को देखते ही हम कैसे पता लगाएं कि इनकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है या फिर बहुत वीक है। तो अगर हमें स्ट्रांग चंद्रमा की पहचान करनी है किसी को देखते ही, तो हम कैसे पता लगाएंगे? पहली बात कि उनका चंद्रमा की तरह चेहरा होगा, यानी कि गोल चेहरा होगा, और उसमें भी हमें नर्चर मतलब एक केयरिंग वाली फीलिंग, जो मदरली फिगर जो होती है उसकी हमें झलक दिखेगी। यानी कि वो बहुत केयरिंग होगा, बहुत ही लविंग भी हो सकते हैं, एंड उनकी जो अपीयरेंस है वो भी नो डाउट आपको एक बहुत ही इमोशनल टच देगी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। बट यहीं अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में वीक हैं तो हमें इसके वीक पॉइंट भी देखने को मिलते हैं सामने वाले की पर्सनैलिटी में। अब उसको कैसे जज करें? ऐसे इंसान की कुंडली में या ऐसे इंसान को आप देखते ही देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको ड्राई नेचर का दिखेगा। वो बहुत ज़्यादा कहें तो बात करने में उसके जो एक इमोशनल टच है वो नहीं मिलेगा, पहली बात आपको। तो थोड़ा सा एक अलग अलग बिखरा हुआ रिएक्टिव ऐसा नेचर कुछ मिलेगा आपको देखने में। अगर हम बात करें कि उनके उनके लिए, ऐसे इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी कैसी रहेंगी, अगर हम देखें कि वो कहीं भी जाता है तो वो क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है, तो वो केयर रिलेटेड फील्ड है। जैसे कि अगर हम प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन में हम देखें अपॉर्चुनिटी, तो वो नर्स का रोल निभा सकता है। आजकल डे केयर में जो हमारे केयर टेकर होते हैं उनको हम देख सकते हैं इसी फॉर्म में। या फिर हम और भी बहुत सारी फील्ड हैं, हॉस्पिटैलिटी में देख सकते हैं, और बहुत सारी फील्ड में हम इसको देख सकते हैं। अब अगर थ्रेट की बात करें तो थ्रेट में अगर हम देखें तो फिजिकली एक चैलेंज होता है जनरली कि उनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हम देखते हैं। दूसरा, क्योंकि चंद्रमा हमारे साइकोलॉजी को, हमारे इमोशंस को, हमारे इंट्यूशंस को भी दिखाता है, तो कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर भी, अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो उनको स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब मिलेंगे ऐसे इंसान की। तो हमने इसको फिजिकल फॉर्म में देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमोशनली कैसे, क्योंकि अगर मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ जितने भी डायमेंशंस में हम इसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ, वीकनेस या अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, ऐसा नहीं है कि ये सभी इंटरकनेक्टेड नहीं है। सभी चीज़ें, चाहे हम यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में इमोशनल बात कर रहे हैं, सभी इंटरकनेक्टेड होंगे। बट हमें जनरली अगर हम देखें सवाल किस तरह के हमें सामने वाले से पूछने हैं या फिर हमें देखने से कैसे पता लगता है, उसके लिए हमने ये थोड़ा सा सेग्रीगेट, थोड़ा सा डिवाइड किया है उसको कि हम किस तरह समझ सकते हैं। अब हम बात करें इमोशनल, तो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हमें देखनी है तो जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा है तो वो इमोशनली बैलेंस्ड होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा कि उसे पता होगा कि मुझे कैसे इमोशनली हैंडल करना है खुद को और सामने वाले को। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी जो है चंद्रमा स्ट्रॉन्ग के पास होती है। अगर हम बात करें इसके वीक पॉइंट की, तो वीकनेस में मूड स्विंग होना, थोड़ी थोड़ी बातों पे इरिटेट होना, ओवर सेंसिटिव पर्सन जो हैं वो आपको दिखेंगे जिनका चंद्रमा वीक है।
अगर मैं बात करूं इसकी अपॉर्चुनिटी में, तो अपॉर्चुनिटी में अगेन यहाँ पर इस तरह के लोग क्या होते हैं, आपको बहुत जल्दी हील कर देते हैं। उनकी बातें इस तरह की होती हैं कि वो आपके पास बैठेंगे और बैठते ही आप अगर किसी भी तरह से स्ट्रेस में हैं या कोई आपकी लाइफ में आप फील कर रहे हैं अनईजीनेस, तो अगर ऐसे इंसान के पास आप बैठे हैं या बात करेंगे तो बहुत जल्दी आप फील करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इमोशनली वो आपको इतना हील कर देते हैं उनकी बातों में। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। और थ्रेट्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला इमोशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये मेंटल इम्बैलेंस को शो करता है। आपकी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको दिखाता है। आपके जो अगर कहूँ कि मेंटल डिसीजेस जो होती हैं, जो कि सीधा का सीधा आपके इमोशंस से भी कनेक्टेड होती हैं, उनके इश्यूज आपकी लाइफ में, आपके पर्सनैलिटी में झलकते हैं। तो हमने यहाँ लिया इमोशनल एक चैलेंज को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसी हम स्वॉट एनालिसिस के बेस पे हम स्टडी कर रहे हैं मेडिकली, क्योंकि आजकल करते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स की। मेडिकली आप कितने फिट हैं रहेंगे जीवन में, या कितने फिट हैं, और या फिर आपकी लाइफ में कुछ डिसीजेज आपको परेशान कर रही हैं। इन सब के लिए भी हम मून का भी एनालिसिस करेंगे, और मून के बेस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएंगे मेडिकली। तो इसके लिए हम अगर सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अगर आपका मून स्ट्रांग है कुंडली में, तो आपकी मेडिकली अगर हम एक देखें मेडिकल कंडीशन जो है, स्ट्रांग इम्यून सिस्टम आपका दिखेगा। यानी कि आप नेचुरली, आपके अंदर एक इम्यूनिटी पावर है जिससे आप हील हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा अगर मून आपकी कुंडली में स्ट्रांग है। वीक के केस में हम देखते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज वो आपको दिखेंगे। आपके बात करने से आप इरिटेटिव नेचर, वही जो मैंने आपको अभी इमोशनल, क्योंकि मैंने बोला ना इमोशनल, या फिर हम कोई भी कंसेप्ट को ले रहे हैं, कोई भी हम डिस्कस कर रहे हैं बात को, तो वो हमारी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड तो होगी, क्योंकि आप एक ओवरऑल एक पर्सनैलिटी हैं। तो आपके जितने भी दायरे हैं वो सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे को तो इफेक्ट करेंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखें तो मेडिकली यही एक चैलेंज हो जाता है जो इमोशंस में हमने अभी देखा। इमोशनल इम्बैलेंस है तो डेफिनेटली आपके मेडिकल इश्यूज तो आएंगे, तो उसको हमने यहाँ कैरी करना है उसी तरह से। तो हमने इसीलिए बात की है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिर आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर मैं इसमें थ्रेट्स में भी हमें ये दिख रहा है कि जिनको भी साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो इमोशनल इम्बैलेंस है, उसके इश्यूज भी यहाँ पर हमें दिखते हैं थ्रेट्स में ही। तो यानी कि इसमें अगर हम देखें ओवरऑल, हम मेडिकल चैलेंज जो है वो आपके इमोशन से रिलेटेड है, आपके ब्रेन से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल अगर फैक्टर बोलूँ उससे रिलेटेड है। तो ये सारे चीज़ आप मेडिकल उसमें कवर कर सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली की। फैमिली में क्योंकि हमने बात की सबसे पहले कि मून आपके मदर को दर्शाता है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि फैमिली में हम क्या लेंगे। अगर इस किसी का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है विद हिज और हर मदर, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि उनकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देगा, है ना। अगर हम बात करें वीकनेस की, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे जातक को हम देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस होगा किस पर, फैमिली पर। उसकी डिपेंडेंसी रहेगी, उसके मूड को सही करना या मूड जो है उसका, वो सारा डिपेंड करेगा कि उसकी फैमिली में किस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है इमोशनली, राइट। तो यहाँ पर हमने फैमिली का वीक पॉइंट भी देखा। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी में हम देख सकते हैं कि उसकी फैमिली में एक उसको जो नर्चरिंग और केयरिंग वाला जो एनवायरनमेंट है वो ज़रूर मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। और वो इसी तरह के जॉब्स या प्रोफेशन में भी जा सकता है जहाँ पर इस तरह की केयरिंग वाली बातें हैं, राइट। तो ये प्रोफेशन से भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला, लेकिन हम फैमिली की बात कर रहे हैं फ़िलहाल।
अब अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो थ्रेट यही है कि उसके अगर फैमिली के लिए किसी ने कुछ कह दिया या फैमिली में कोई इशू दिख जाता है तो वो बहुत जल्दी जो है उसको अपने बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको डिस्टरबेंस में ले लेगा अपनी लाइफ में, राइट। तो ये थ्रेट भी है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर इमोशनली डिस्टर्ब हो गए तो देन मेडिकल फिटनेस में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब इश्यूज हम फैमिली के केस में भी देख सकते हैं, राइट। अब नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सोसाइटी का रोल, या सोसाइटी में उनका रोल क्या होगा, राइट। तो अगर उनके चंद्रमा बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो सोसाइटी में पॉपुलर होंगे। क्यों? क्योंकि एक जो बहुत जल्दी लोगों से कनेक्शन उनका हो जाना, ये उनको एक स्ट्रेंथ देगा, राइट। तो स्ट्रेंथ में हम इस पॉइंट को देख सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर जो जहाँ खड़ा हो जाता है या जिस तरह के पर्सन से उसका इंटरेक्शन हो रहा है और उनमें एक मैग्नेटिक पावर है या फिर इमोशनली वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, सामने वाले को कनेक्ट करने के लिए क्या है, यही सारे हमारे पहलू होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, राइट। अभी हम वीक की बात करें तो वीक ये है कि वो बहुत जल्दी किसी से भी इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी कि किसी के भी बहकावे में आना, किसी की भी बातों को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में फॉलो कर लेना, ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं कमज़ोर है, यानी कि उनकी डिसीजन मेकिंग दिखती है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ उसको उपाय से या फिर किसी भी तरह से, जो भी हम आगे बात करेंगे, अभी हम रेमेडी और कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हमें स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर इफेक्ट होती है, सीधे सीधे डिसीजन मेकिंग, आपके जॉब में, आपके कैरियर में, आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस जो हैं वो आपके डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड होते हैं। और डिसीजन मेकिंग कहाँ से आती है? आपकी चंद्रमा से ही आती है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। अब हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर सोसाइटी में अगर आप हैं तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। पहली बात कि आप पब्लिक रिलेशंस बनाने में बहुत अच्छे होंगे, आपके पब्लिक रिलेशंस अच्छे बन जाते हैं, जो अभी हमने बोला भी इससे पहले, इसमें अपॉर्चुनिटी में भी हम इसको इसी तरह देख सकते हैं। या फिर आपके अगर थ्रेट्स की बात करें तो बहुत जल्दी आप जो है मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये थ्रेट है सोसाइटी के लिए, क्योंकि आपकी रेपुटेशन जो है उससे अच्छी होती है या बिगड़ती है। तो इस केस में हम इसको थ्रेट्स की तरह भी देख सकते हैं। चंद्रमा को हम बिहेवियर से ही ऑब्जर्व करते हैं, सामने वाले का बिहेवियर पैटर्न कैसा है उससे हम पता लगाते हैं। अभी हमने इमोशंस की बात की, हालांकि मैं इमोशंस और बिहेवियर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, हम देख सकते हैं वहाँ से भी, लेकिन बिहेवियर की बात करें अगर हम अलग से, तो बिहेवियर के हिसाब से हम कैसे जज करें किसी को, तो हम देखें तो वही बात है कि उसका जो जेंटल बिहेवियर होगा, है ना, उसके इमोशंस जो है वहाँ दिखेंगे हमें कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है, वो अच्छे से बातचीत करता है, अच्छे से अपने आप को कैरी कर रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखेगी हमें, राइट। दूसरी तरफ हम वीकनेस की बात करें तो बहुत जल्दी हर बात में इंटरफेरेंस करना, रिएक्टिव होना, राइट, या फिर किसी बात पे कभी कभी कुछ जवाब ना देना, ये सारी चीज़ें भी हमारी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बिहेवियर में। अगर मैं जज करूँगी तो मैं इस पॉइंट को वीकनेस में काउंट करूँगी, राइट। क्योंकि आप अगर हर चीज़ में आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका चंद्रमा कमज़ोर है। आप देखें तो जिनका चंद्रमा स्ट्रांग है वो बहुत शांत रहते हैं, अपने आप को हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उनके बात करने का तरीका शांत होगा, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं यहाँ पर, तो बिहेवियर के हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी वही जो हमने अभी इमोशन में भी बात की, और प्रोफेशन के लिए भी मैंने बताया कि वो जो केयर गिविंग रोल्स हैं वो निभा सकते हैं सोसाइटी में, इस तरह के जॉब्स में जा सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें थ्रेट्स की, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली
इम्बैलेंस रहेंगे इमोशनली, उनको थ्रेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि वो इश्यूज हो सकते हैं ना उनके साथ। वो अगर इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो उनके बिहेवियर में दिखेगा, और बिहेवियर में दिखने से सोसाइटी में या फिर थ्रेट्स कहाँ से आते हैं आपको, या तो फैमिली से आएंगे या आपके बाहर आउटर सर्कल से आएंगे। अब आउटर सर्कल से थ्रेट्स आने का मतलब है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं बहुत जल्दी, आपकी बातों से लोगों को बहुत जल्दी कहीं ना कहीं या तो उनको इफेक्ट होता है नेगेटिव वे में, नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव वे में, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक चैलेंज की तरह है, राइट। तो इस तरह से हमने बिहेवियर को भी जज करके पता लगाया कि हमारी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है। तो आज के लिए इतना ही, राइट। तो समझती हूँ कि आज हमने चंद्रमा को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की, और हमने इसको दिखाया कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में चंद्रमा का क्या महत्व है। होप कि आपको अच्छा लगा।